Assalamu alaikum. Welcome to Science with Rumessa. In this video we will study about balanced diet. Balanced diet क्या है और balanced diet के मेन न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं और इसके हमें बेनिफिट्स कौन से हैं। अगर हम अपनी बैलेंस डाइट को अनबैलेंस कर लें तो उसके हमें क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इस वीडियो में हम ये देखेंगे। बैलेंस्ड डाइट। A balanced diet means eating the right amount of different types of foods. मतवाज़न ग़िज़ा का मतलब है मुख्तलिफ़ किस्म के खाने की सही मकदार में खाना, मतलब कि मुख्तलिफ़ इक़साम के जो खाने होते हैं उनको सही मकदार में खाना, ज़्यादा मकदार में ना खाना। It provides all the nutrients our body needs, carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. ये वो तमाम ग़िज़ाई अज्जा फ़राहम करता है, मतलब मुतवाज़न ग़िज़ा जो है वो तमाम ग़िज़ाई अज्जा फ़राहम करती है जिसकी हमारे जिस्म को बहुत ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, चिकनाइयाँ, विटामिन और मादनियात वगैरह। मेन न्यूट्रिएंट्स इन बैलेंस डाइट। मतवाज़न ग़िज़ा में हम ग़िज़ाई अज्जा कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स हैं। अब इनका फंक्शन क्या है और इनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें हम क्या चीज़ खाएं तो उससे मिलेंगे और कौन सी चीज़ हम खाएंगे तो उससे हमें प्रोटीन्स मिलेंगे और कौन सी चीज़ खाएंगे तो हमें फैट्स मिलेंगे। मतलब कि ये वाले न्यूट्रिएंट्स हमें हमारे जिस्म में क्या फंक्शन प्ले करते हैं वो हम देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स गिव एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स हमें तवानाई देते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज क्या हैं? राइस, ब्रेड, पोटैटोज़। मतलब कि अगर चावल, रोटी, आलू वगैरह हम खाएंगे तो उससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। प्रोटीन्स बिल्ड एंड रिपेयर बॉडी टिश्यूज़। जिस्म के अंदर जो टिश्यूज़ वगैरह होते हैं उनकी तमीर और मरम्मत वगैरह करते हैं। और प्रोटीन्स हमें मिलती हैं एग्स, मीट, बीन्स, अंडे, गोश्त और फलियों वगैरह से हमें प्रोटीन्स हमारे जिस्म को मिलते हैं। फैट्स प्रोवाइड एनर्जी एंड वार्मथ। हमारे जिस्म को तवानाई और गर्मी फराहम करते हैं जो फैट्स होते हैं। फैट्स हमारे जिस्म में मुकम्मल होते हैं अगर हम बटर खाएंगे, ऑयल या नट्स वगैरह, मतलब गिरीदार मेवे खाएंगे, तेल या मक्खन वगैरह खाने से। विटामिन्स प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज़। विटामिन्स जो हैं हमें हमारे जिस्म को बीमारियों से महफूज रखते हैं। मिसाल के तौर पर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां अगर हम खाते हैं तो उससे हमें विटामिन्स मिलते हैं जो कि हमारे जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाते हैं। मिनरल्स की बॉडी फंक्शंस हेल्दी, जिस्म के फाल को सेहतमंद रखते हैं। मिसाल के तौर पर मिल्क, स्पिनच, सॉल्ट, दूध, पालक, नमक वगैरह अगर हम खाते हैं तो उससे हमारे जिस्म को मिनरल्स मिलते हैं। बेनिफिट्स ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट। मतवाज़न ग़िज़ा के फ़वाइद क्या हैं? गिव्स एनर्जी फॉर डेली एक्टिविटीज़। रोज़मर्रा की सरगर्मियों के लिए तवानाई फ़राहम करती है। हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तरक्की और ये जो डेवलपमेंट है मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमें मदद करती है। कीप्स इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग। मुदाफ़ती निज़ाम जो होता है उसको मजबूत रखती है। प्रिवेंट्स ओबेसिटी एंड डिजीज़। मोटापे और बीमारियों से बचाती है। अगर हम अपनी खुराक को मुतवाज़न रखेंगे तो उससे हमें ज़्यादा बीमारियाँ भी नहीं फैलती और ना ही हमें मोटापा होता है। इफ़ेक्ट्स ऑफ अनबैलेंस डाइट। अगर हम हर वक्त खाते रहेंगे तो वो हमारी मतवाज़न ग़िज़ा नहीं काउंट होगी, वो हमारी गैर मतवाज़न ग़िज़ा काउंट होगी। तो वो गैर मतवाज़न ग़िज़ा यानी अनबैलेंस्ड डाइट के इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं? ईटिंग टू मच जंक फूड कॉजेज ओबेसिटी। बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने से भी मोटापे का शिकार हो सकते हैं। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज वीकनेस एंड डिजीज़। अब ग़िज़ाई अज़्ज़ा की कमी हो जाएगी। अगर हम जंक फूड ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उससे मोटापा तो हो जाएगा, लेकिन जो हम जहाँ पे हमारे फ्रूट्स ने, वेजिटेबल्स ने, नट्स ने, ऑयल ने, बटर ने, मतलब जहाँ पे मिनरल्स, विटामिन्स या फैट्स वगैरह ने, ये कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है, वहाँ पे हम जंक फूड खा रहे हैं तो वो उन ग़िज़ाई अज़्ज़ा की तो कमी हो जाएगी ना। तो उस कमी की वजह से हमें कमज़ोरी भी हो सकती है और बीमारियाँ भी लग सकती हैं। ओवर ईटिंग और अंडर ईटिंग बोथ आर हार्मफुल। ज़्यादा खाना या कम खाना दोनों ही नुकसानदेह हैं। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।